हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे 1974 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है लवर एंड अदर रिलेटिव्स। इस मूवी की शुरुआत गस्टिनो नाम के एक आदमी से होती है जिसकी उम्र काफी हो चुकी है। वो अपने वाइफ के पालतू कुत्ते को बिस्कुट दिखाकर बालकनी के नीचे बुलाता है ताकि वो उसके ऊपर गमला गिराकर उसे मार सके, लेकिन वो गमला बालकनी से बंधा हुआ था, इसलिए इस कुत्ते की जान आज बच जाती है। इसके बाद वो कुत्ता बिस्कुट खाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग गस्टिनो की बीवी को देखते हैं। गस्टिनो इसके पास आता है। उसी वक्त हम लोगों को ये पता चलता है कि वो कुत्ता हमेशा गस्टिनो के जूते पर टॉयलेट कर देता था। गस्टिनो इस बात से बहुत परेशान हो चुका है और इसलिए वो आज सुबह उस कुत्ते को मारना चाहता था। कुछ देर बाद गस्टिनो का बड़ा बेटा रेंजो और उसकी वाइफ लॉरा यहाँ आते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैंड्रो है। वो अपने दोस्तों के साथ था और वो लोग एक लड़की का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उस लड़की के चेहरे में बहुत सारे बाल थे। तभी सैंड्रो की माँ रेंजो के कार से सामान उतारने के लिए सैंड्रो को बुलाती है। जब वो सामान लेकर अंदर आता है तब वो अपनी भाभी लॉरा को देखता है और जब वो उसके पैरों को देखता है तब वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके कुछ देर बाद रेंजो लॉरा को घर में छोड़कर ही कुछ काम के लिए बाहर जाता है। जब वो लॉरा से जाने वाला होता है तब वो लॉरा को हक करता है और उसके पीछे छूता है। यह सब सैंड्रो खड़ा होकर देख रहा होता है। धीरे धीरे सैंड्रो लॉरा को पसंद करने लगता है। अगले दिन जब सैंड्रो लॉरा को बीच पर लेकर जाता है तब वहाँ के सारे मर्द लॉरा से बात करना चाहते थे। लॉरा जब अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रही होती है तब सैंड्रो उसे ही देख रहा होता है। वो धीरे धीरे अपनी भाभी से और भी अट्रैक्ट होता जा रहा था। तभी वहाँ पर सैंड्रो के दोस्त आते हैं। जब वो लोग लॉरा को देखते हैं तब ये लोग भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन ये सब सैंड्रो को पसंद नहीं आता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की सैंड्रो के पास आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सैंड्रो लॉरा को देखकर उसे मना कर देता है। उस लड़की के जाने के बाद सैंड्रो लॉरा के पास आता है। लॉरा उससे पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। सैंड्रो उसे कहता है बस वो मेरी दोस्त है। उसी रात सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ एक कपल केबिन के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग उन्हें सताने के लिए केबिन के अंदर बिल्लियां छोड़ देते हैं और इसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। जब सैंड्रो घर वापस आता है तब वो गस्टिनो से कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो आज पूरा दिन लॉरा के साथ था और गस्टिनो ने ही उसे लॉरा के साथ रहने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है और उसे भी ये बात पता चल जाती है। लॉरा को ये जानकर अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन जब सैंड्रो लॉरा के साथ बीच पर होता है तब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सैंड्रो उन्हें मना कर देता है। ये सुनकर लॉरा सैंड्रो से बोलती है तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना चाहिए और तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। इसके बाद सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अगले दिन जब रेंजो वापस आता है तब लॉरा उसे देखकर बहुत खुश होती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। रेंजो लॉरा के पीछे फिर से टच करता है। ये सब सैंड्रो भी देखता है। एक बार जब सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है तब वो लॉरा को रेंजो के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन सैंड्रो लॉरा को पसंद करता था, इसलिए वो अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। घर आने के बाद जब सैंड्रो अपने रूम में होता है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें रेंजो और लॉरा के रूम से आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह फिर से रेंजो को कहीं जाना होता है और सुबह होते ही वो अपने काम के लिए फिर से निकल जाता है। इधर सैंड्रो जब लॉरा को बीच पर लेकर जाता है तब वो उसे घूरता रहता है और अब वो लॉरा के करीब आने की कोशिश करता है और अब वो उसके कामों में उसकी मदद करने लगता है। ये सब देखकर लॉरा बहुत खुश होती है और वो भी सैंड्रो के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती है। धीरे धीरे ये दोनों काफी क्लोज आते हैं और एक दूसरे से काफी कुछ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि लॉरा उसे अपने पीठ में सनस्क्रीन लगाने देती है। सैंड्रो ये सब करके बहुत खुश होता है। एक दिन जब ये दोनों बेडरूम में होते हैं तब लॉरा सैंड्रो से उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सैंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा लगता है। जब सैंड्रो उसकी ड्रेस को ट्राई कर रहा होता है तभी गस्टिनो उसे देख लेता है और उसे ऐसा लगता है जैसे सैंड्रो एक गे है, इसलिए वो हमेशा लॉरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लॉरा सैंड्रो के सामने ही ड्रेस चेंज करती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद ये दोनों बोट लेकर पानी में जाते हैं। यहाँ पर सैंड्रो लॉरा के करीब आना चाहता था, लेकिन वो रेंजो के बारे में सोचकर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। रात में जब सैंड्रो सो रहा होता है तब उसे लॉरा की आवाज सुनाई देती है। तब वो लॉरा को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो अपने रूम में वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब रेंजो घर वापस आता है तब ये लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। रात में जब रेंजो लॉरा के साथ होता है इधर सैंड्रो उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा होता है। वो लोग एक दूसरे के साथ काफी गंदी बातें कर रहे थे। अगले दिन रेंजो फिर से काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है। इसके बाद सैंड्रो लॉरा से मिलता है, लेकिन वो अब लॉरा से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ये देखकर लॉरा को भी काफी अजीब लगता है। जब ये लोग बीच में नहाने के लिए जाते हैं इसके बाद कपड़े चेंज करने के टाइम लॉरा सैंड्रो को बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैंड्रो बाहर जाने से मना कर देता है और वो कहता है मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूंगा। यहीं पे सैंड्रो उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये सब देखकर लॉरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। सैंड्रो उससे कहता है तुम्हें यही सब तो पसंद है क्योंकि कल रात मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तब लॉरा उससे कहती है वो दोनों एक प्ले कर रहे थे और ये सब उस प्ले का हिस्सा था, वो सब बातें रियल नहीं थी। लेकिन सैंड्रो को लॉरा की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो ये तरीका अपनी गर्लफ्रेंड पर अपनाता है। लेकिन ये चीज उसकी गर्लफ्रेंड को भी पसंद नहीं आती है और वो भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात सैंड्रो के पास रेंजो का कॉल आता है और रेंजो उसे बताता है वो आज रात घर नहीं आने वाला है। सैंड्रो ये बात जानकर लॉरा को बताता है। लॉरा ये जानकर बहुत अपसेट होती है, लेकिन सैंड्रो उससे नाराज था
और उसने सैंड्रो को खुश करने के लिए एक नई ड्रेस पहनी थी। ये देखकर सैंड्रो उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। लॉरा शुरू में तो मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग रेंजो को देखते हैं, जो कि एक दूसरी औरत के साथ है। रेंजो रात भर इसी औरत के साथ एंजॉय करना चाहता है और इसलिए वो आज रात घर नहीं गया है। यहीं पर हम लोग पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सैंड्रो अकेले बैठा हुआ था और वो लॉरा को बाकी मर्दों के साथ डांस करते हुए देखता है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। यहीं पे पार्टी में दो लड़के आते हैं, उनकी बातों को सैंड्रो भी सुन लेता है। वहीं पर सैंड्रो की गर्लफ्रेंड भी आती है और वो सैंड्रो से डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन सैंड्रो लॉरा को देख रहा था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को डांस के लिए मना कर देता है। सारे लोग लॉरा को गंदी नजरों से देख रहे थे, इसलिए सैंड्रो लॉरा को लेकर इस पार्टी से निकल जाता है। इतनी जल्दी पार्टी से निकल जाने पर लॉरा को काफी अजीब लगता है। तब सैंड्रो उसे बताता है, उस पार्टी में जितने भी आदमी थे सारे लोग तुम्हारे साथ गलत करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। ये सुनकर लॉरा को बहुत अच्छा लगता है कि सैंड्रो उसकी फिक्र करता है और वो ये बात जान जाती है कि सैंड्रो उसे पसंद करता है और वो सैंड्रो को एक किस देती है। लेकिन उसे ये सब करके बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जानती थी ये सब बहुत गलत है। घर आने पर सैंड्रो रेंजो को कॉल करता है और वो उसे बताता है उसने उसकी बीवी को किस किया है। लेकिन रेंजो को सैंड्रो की बात मजाक लगती है और वो जोरों से हंसने लगता है। इसके बाद वो उसका कॉल काट देता है। इसके बाद लॉरा सैंड्रो के पास आती है और वो उससे कहती है उसने पिछली रात बहुत शराब पी ली थी, इसलिए उसने जो भी कुछ रात में किया था उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद जब रेंजो घर में वापस आता है तब लॉरा जोर से चीखती है। वो ये चेक करना चाहती थी कि उसकी आवाज सैंड्रो के रूम तक जाती है या नहीं। बाहर आकर उसे ये बात पता चलता है कि उसकी आवाज सैंड्रो के रूम तक नहीं आ रही है। वहीं हम लोग सैंड्रो, रेंजो और लॉरा को एक पार्टी में देखते हैं, जहां सैंड्रो लॉरा के साथ डांस कर रहा होता है। लॉरा उसे बताती है, तुम्हारे रूम तक मेरे रूम से आवाज नहीं जाती है और ये चीज मैंने खुद से चेक किया है। इस पर सैंड्रो उससे कहता है, अगर तुम गौर से सुनोगी तो तुम्हें आवाजें सुनाई देगी। और वो ये कहते हुए लॉरा को वैसे ही टच करता है जैसे रेंजो लॉरा को टच किया करता था। लेकिन ऐसा करने पर लॉरा सैंड्रो को कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद सैंड्रो लॉरा और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मूवी देखने के लिए जाता है, जहां वो फिर से लॉरा को टच करने की कोशिश करता है, जहां उसे लॉरा शुरू में तो रोकती है, लेकिन वो धीरे धीरे उसे ऐसा करने देती है। इसके बाद जब एक दिन सैंड्रो और लॉरा के अलावा घर पर कोई नहीं होता है, तब लॉरा सैंड्रो के कमरे में आती है। वो देखती है सैंड्रो एक बुक पढ़ रहा है। तब वो जबरदस्ती उस बुक को उससे छीनने की कोशिश करती है। यहीं पे सैंड्रो लॉरा को फिर से टच करने लगता है। लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वो एंजॉय करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी रेंजो वापस आ जाता है और ये लोग उसकी आवाज सुनते हैं और तुरंत अलग हो जाते हैं। उसी रात जब लॉरा और रेंजो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, तब सैंड्रो को फिर से उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद वो छुपकर उन्हें देखने लगता है। लॉरा को भी ये बात अच्छी तरह पता था कि सैंड्रो उन्हें देख रहा है। सैंड्रो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए बीच पर चला जाता है। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं, तब ये लोग देखते हैं सैंड्रो घर पर नहीं है। लॉरा रेंजो से सैंड्रो को ढूंढने के लिए कहती है। रेंजो लॉरा से ये कहता है, सैंड्रो कई बार घर से बाहर जा चुका है और वो खुद ही कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। लेकिन लॉरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जब वो बीच पर पहुंचती है, तब वो सैंड्रो के दोस्त से मिलती है। सैंड्रो का दोस्त उसे बताता है सैंड्रो बीच के कैबिन में सो रहा है। इसके बाद वो कैबिन में जाती है, उसे सैंड्रो मिल जाता है। इसके बाद वो सैंड्रो से सॉरी बोलती है और ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और यहीं पर इंटीमेट होते हैं। थोड़ी देर बाद जब इनकी फैमिली यहाँ आती है, तब लॉरा उनसे बोलती है उसने सैंड्रो को समझा दिया है। थोड़ी देर बाद सैंड्रो कैबिन से बाहर आता है। उसे देखकर फैमिली के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और घर आने के बाद ये सारे लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। वहीं सैंड्रो और लॉरा एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ये देखकर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि इन दोनों में क्या चल रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।